दोस्तों, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे आ रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये राज्य के भविष्य को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस बार मुस्लिम समाज, जो कि स्टेट की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, अपनी आवाज को और भी बुलंद कर रहा है। पहले से कहीं ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव है। ये जागरूकता सिर्फ एक दिन में नहीं आई, बल्कि इसके पीछे कई सालों की मेहनत और संघर्ष है। पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ है, उससे उन्हें अपनी पॉलिटिकल पावर का एहसास हुआ है और अब वो अपने हेक्यू के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये एकता और जागरूकता उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये जागरूकता कई कारणों से आई है। एक तरफ जहां राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, वहीं दूसरी तरफ कम्युनिटी लीडर्स और एक्टिविस्ट्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल वर्कर्स और बुद्धिजीवियों ने कम्युनिटी को एजुकेट करने और उन्हें उनके राइट्स के प्रति जागरूक बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। उन्होंने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और डिस्कशंस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। सोशल मीडिया ने भी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया है, जहां मुस्लिम यूथ अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उन्हें एकजुट होने और अपने मुद्दों को सामने लाने का मौका देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील द्वारा ऑर्गेनाइज की गई टाइरंगा रैली एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए जो अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। मुस्लिम समाज में बढ़ती हुई देशभक्ति की भावना का प्रतीक थी। इस रैली ने दिखाया कि मुस्लिम कम्युनिटी भी देश के प्रति उतनी ही वफादार और समर्पित है जितनी कोई और कम्युनिटी। इस रैली ने यह साफ मैसेज दिया कि वो देशभक्त भारतीय हैं और उन्हें उनकी पहचान पे क्वेश्चन करने का हक़ किसी को नहीं है। लोगों ने जोरदार नारे लगाए और देशभक्ति के गीत गाए, जिससे माहौल और भी जोशीला हो गया। लेकिन इस रैली के बाद जो हिंसा हुई, उसने मुस्लिम कम्युनिटी में डर और असुरक्षा की भावना को सामने ला दिया। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। बहुत से लोगों ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया और आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने समाज में एक नई बहस को जन्म दिया कि कैसे कम्युनल हार्मनी को बनाए रखा जाए और ऐसी घटनाओं से बचा जाए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ प्रभाव मुस्लिम पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। ओवैसी का एग्रेसिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज उन्हें मुस्लिम युवाओं का फेवरेट बनाता है, खासकर उन युवाओं का जो अपने मुद्दों पर सीधी बात चाहते हैं, जो कि पुराने सेक्युलर पार्टीज से निराश हैं। ये युवा अब एक नई दिशा की तलाश में हैं और ओवैसी उन्हें वो दिशा दिखा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी MIM ने पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में अपनी जगह मजबूत की है। पार्टी की नीतियां और ओवैसी का नेतृत्व उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाता है। पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट्स जीती थी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में उनकी बढ़ती हुई पकड़ दिखाता है। इस सफलता ने MIM को एक नई पहचान दी है और उन्हें एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बना दिया है। दलित नेता प्रकाश आंबेडकर भी मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आंबेडकर ने मुस्लिम कम्युनिटी से एक होने का आह्वान किया है और कहा है कि दलित और मुस्लिम समाज को मिलकर सामाजिक न्याय के लिए लड़ना होगा। आंबेडकर का ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दलित मुस्लिम गठबंधन की संभावना बनती है, जो स्टेट की पॉलिटिक्स को बदल सकता है। महाविकास आघाड़ी MVA के सामने एक बड़ी दुविधा है MIM को अपने साथ जोड़ने को लेकर। एक तरफ MIM के आने से MVA को मुस्लिम वोट्स का फायदा हो सकता है, दूसरी तरफ इससे सेक्युलर पार्टीज की इमेज खराब हो सकती है और हिंदू वोट्स बंट सकते हैं। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनुमान लगाने मुश्किल होने वाले हैं। मुस्लिम वोटर्स जो पहले बिखरे हुए थे, अब एकजुट होकर अपनी पसंद की पार्टी या गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि MIM किंगमेकर बन पाती है या नहीं।